हिंदी भाषा का नामांकरण क्या होता है? हिंदी भाषा में ये शब्द संस्कृत के नहीं है। जो हिंदी भाषा है हमारा, ये क्या है? संस्कृत का भाषा, संस्कृत के नहीं है। हिंदी भाषा जो है किस भाषा के है? तो ये फारसी भाषा है। फारसी भाषा का हिंदी शब्द है। हिंदी भाषा का इसका जन्म कब हुआ? उत्तर भारत से, उत्तर जो भारत में है में शुरू हुआ, पर उसका नामांकन ईरानियों और ईरान के जो थे और भारत के मुसलमानों ने किया। किसने किया? भारत के मुसलमानों ने किया। यह बहुत कुछ ऐसी बच्चा हमारे घर जन्मे हैं, उसका नामांकन हमारे पड़ोसी करते हैं। वास्तविक हिंदी किसी समुदाय धर्म की भाषा नहीं है। इसकी सब तक समान अधिकार है। हिंदी का नामांकन एक बड़ी दिलचस्पी कथा है। जिस तरह हमारे घरों में बच्चे का जन्म होता है तो उसका नामांकन कौन करता है? पड़ोसी करते हैं। उसी तरह हमारा हिंदुस्तान का नामांकन दूसरे ईरानी लोगों ने किए थे। 8वीं शताब्दी में आज तक हिंदी को 3 अर्थ में ग्रहण किया गया। व्यवहार अर्थ में, सामान्य अर्थ में, विशिष्ट अर्थ में इसको किया गया। व्यवहार अर्थ में होता है जो व्यापक अर्थ की हिंद या भारत से संबंधित किसी भी व्यक्ति वस्तु को हिंद या भारत से बोली जाने वाली किसी भी आर्य द्रविड़ अन्य भारतीय भाषाओं के लिए होता है। शब्द का प्रयोग मध्यकालीन फारसी अरबी साहित्य में मिलता है। 6वीं शताब्दी के बादशाह नौशल ने राजवी कवि ने किया था। देखिए, संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, ये सब भाषाएं थी। हिंदी जो शब्द है ये बहुत पुरानी भाषा है। अब देखिए हिंदी का क्या होता है, हिंदी का क्षेत्र कहाँ कहाँ है। अब देखिए हिंदी का क्षेत्र हम देखेंगे तो हिंदी का क्षेत्र कहाँ है? संघीय राज्य व्यवस्था में राष्ट्रभाषा के हिंदी में ही भारत का राष्ट्रीय भाषा क्या है? हिंदी है। 2 भागों में बांटा गया, पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी। अब हिंदी का महत्व क्या है? हिंदी के महत्व समझेंगे। संसार में कुल मिलाकर लगभग 2800 देखिए 2800 भाषाएं हैं, जिसमें दुनिया में 2800 भाषाएं हैं, जिनमें 13वां स्थान किसका है? 13 ऐसे भाषा हैं जिन्हें बोलने वाले की संख्या 8 करोड़ है से अधिक है। संसार की भाषाओं में हिंदी भाषा तृतीय स्थान पर है। दुनिया में हिंदी भाषा का स्थान कौन सा है? तो तीसरा स्थान है। दुनिया में हिंदी भाषा का तीसरा स्थान है। इनके बोलने का संख्या 30 करोड़ है। कितना है? 30 करोड़ से भी अधिक है। भारत के बर्मा, लंका, मासिम, फिजी, मलयालम, दक्षिणी पूर्व अफ्रीका में बोली जाती है हिंदी। सब जगह हिंदी बोली जाती है। अब हिंदी के विशेष समझते हैं। हिंदी के सशक्त सरल भाषा में अन्य भारतीयों को कहा जाता है। हिंदी के व्याकरण विशेषज्ञ, हिंदी के व्याकरण विशेषज्ञ क्या है?
हिंदी व्याकरण संस्कृत व्याकरण में पर आधारभूत होते हैं। जो हिंदी भाषा है और संस्कृत भाषा है, व्याकरण जो तो एकदम दूसरे से मिलती जुलते हैं। हिंदी की संस्कृत का उत्तराधिकारी मिलता है, इससे संस्कृत व्याकरण में देने की कम महत्वपूर्ण नहीं है। हिंदी की क्रिया संस्कृत में दो प्रकार होते हैं। संस्कृत व्याकरण में क्रिया के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन? तिङन्तः कुन्दन्तः, तिङन्त कुन्दन्तः। क्रिया में कर्ता क्रम के अनुसार पुल्लिंग स्त्रीलिंग के स्वरूप नहीं होते हैं, केवल कर्ता का क्रम प्रधान होता है। जैसे एक वचन बहुवचन। एक वचन जैसे राम खाता है, लड़के दौड़ते हैं, ये बहुवचन हो गया। इसी तरह होता है। अब हिंदी की विशेषता, हिंदी जो है इसकी विशेषता क्या है? क्योंकि हिंदी संस्कृत का व्याकरण कुदंता पद्धति अपनाई गई है, इसीलिए संस्कृत का संज्ञा विभिन्न हिंदी में ही संभावित अपेक्षित कम है। हिंदी के जो सर्वनाम है क्या है? देखिए, हिंदी के सर्वनाम हिंदी सर्वनाम प्रकृति तथा अभद्र प्रभाव होते हैं, क्योंकि इनकी संख्या अधिक होती है। हिंदी के अव्यय, हिंदी के विशेष अपनी विशेषताएं। अव्यय क्या है? जैसे हिंदी का अव्यय क्या है? देखिए, संस्कृत और प्राकृतिक का हिंदी एक दशा। प्रकृति क्या है? अवरह, 11, एक दशा और हिंदी की प्राकृतिक, हिंदी में अपनी प्राकृतिक है। हिंदी में क्या है? अपनी प्रकृति। भाषा एक प्रकार है। मानव हिंदी। पश्चिमी हिंदी में क्या कहते हैं? गंडी कहते हैं। गंडी को गाड़ी कहते हैं। इस तरह हिंदी होता है।